हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है यूनिक लव टिप्स चैनल पर। और अगर आप पहली बार चैनल को विजिट कर रहे हो तो सब्सक्राइब कर लो चैनल को और बेल आइकन को भी ऑल पे कर दो। और अगर आपको मेरे साथ पर्सनली कॉल पे बात करनी है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करो, वहाँ पे आपको सारे कॉलिंग से रिलेटेड डिटेल्स मिल जाएंगे। और ये एक पेड कॉल होगा और कॉलिंग के चार्जेस भी मैं वहाँ पर बता दूँगी। और इंस्टाग्राम का जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे के रखा है। दोस्तों, अगर आप रिलेशनशिप की एक ऐसी सिचुएशन में खड़े हो जहाँ पे आपको समझ नहीं आ रहा है कि आपका जो पार्टनर है, चाहे वो आपकी गर्लफ्रेंड हो या फिर आपकी बॉयफ्रेंड हो, वो आप में इंटरेस्टेड है ही या नहीं, तो आज मैं इसी टॉपिक को लेकर डिस्कस करूँगी, द साइंस ऑफ इंटरेस्ट। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं वीडियो को। अगर आप किसी के साथ रिलेशन में हो और वो इंसान आप में इंटरेस्ट बिल्कुल नहीं शो कर रहा है, आपको हमेशा रिमाइंडर देना पड़ता है उस इंसान को कि इंटरेस्ट लो, बात करो, कॉल करो, मैसेज करो, मुझसे मिलो। और अगर ऐसा लगातार होता आ रहा है और लगातार आप उसको समझा रहे हो कि प्लीज़ समझो, है ना, इंटरेस्ट लिया करो, थोड़ा थोड़ा मिला करो, थोड़ा बात किया करो, कॉल पे मैसेज का रिप्लाई दिया करो, और कंटिन्यूअसली वो इंसान आपको इग्नोर करता है, बहाना मारता है ना, कि आज तो मेरा सर दुख रहा था, कल मेरी मम्मी थी सामने तो मैं कॉल नहीं कर पाई या कर पाया, है ना, तो आज तो मेरा काम का बहुत प्रेशर है, ऐसे ऐसे वो हमेशा एक्सक्यूज़ देता है। आपसे बात करना उसने कम कर दिया है और ये जो सारी चीज़ें हैं ये लगातार हो रहा है ना। तो ऐसा अगर साइंस आपको दिख रहा है आपके पार्टनर के अंदर, तो सिंपल सी बात है कि वो जो इंसान है ना, वो आप में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है। तो ऐसे सिचुएशन में हमको क्या करना चाहिए? देखिए, ये जो प्रॉब्लम है ना, इट्स नॉट अबाउट देम, इट्स अबाउट यू। ये आपको सोचना है, ये आपको समझना है। प्रॉब्लम आपको है, उनको नहीं है। उनका काम है इग्नोर करना, वो कर रहे हैं। उनका काम है नॉट इंटरेस्टेड शो करना, तो वो नहीं इंटरेस्ट शो कर रहे हैं। लेकिन हमको क्या करना है? बहुत सारे लोग ऐसे सिचुएशन में स्टक हो जाते हैं, उनको समझ नहीं आता है कि वो करे तो क्या करे, या फिर इस सिचुएशन से कैसे बाहर निकले, या फिर इस सिचुएशन को कैसे टैकल करे। तो इस सिचुएशन को टैकल करने के लिए आपको उस इंसान के पीछे पड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको उसको रिमाइंडर देने की भी कोई ज़रूरत नहीं है कि कॉल करो, मैसेज करो, मिलो, ये सब मत करो। एकदम उसको 1 दिन 2 दिन के लिए चुपचाप छोड़ दो और ये देखो कि वो जो इंसान है ना, वो खुद से कितना इनिशिएटिव लेता है आपसे बात करने के लिए, मिलने के लिए। अगर नहीं लेता है तो समझ जाओ कि वो एकदम भी इंटरेस्टेड नहीं है आपसे बात करने के लिए। यहाँ पे और एक सिचुएशन हो सकता है कि बहुत लोगों का ऐसा हैबिट होता है ना, किसी की पर्सनल स्पेस में मतलब ज़बरदस्ती घुसते हैं। तो ऐसा अगर आपका नेचर है और आप अगर ऐसे करते हो, अपने पार्टनर के लाइफ में ज़बरदस्ती घुसते हो उसके पर्सनल स्पेस पे, तो जाहिर सी बात है वो इंसान आपसे पक जाएगा, वो इंसान आपसे थक जाएगा और वो आपको ऐसा ही इग्नोर करेगा या इग्नोर करेगी। उसका जो इंटरेस्ट है ना आप में, वो ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि आप उसके पर्सनल स्पेस में घुस जाते हो। आप रात के 2 बजे कॉल कर दोगे कि मुझे तो अभी बात करना है। तो अगर आप 2 बजे कॉल करते हो किसी को, तो वो तो बोलेगा कि मुझे अभी नींद आ रही है, मुझे सोना है ना। तो थोड़ा कॉमन सेंस का भी आप इस्तेमाल कर लिया कीजिए, चाहे रिलेशनशिप हो या फिर लाइफ की कोई भी प्रोस्पेक्ट हो। अगर आप इतना नासमझ हो जाओगे तो फिर रिलेशनशिप क्या, कोई भी चीज़ सही से नहीं चलेगा। बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं, कॉल्स पे कॉल्स, मैसेजेस पे मैसेजेस, और उस पर्टिकुलर इंसान से हमें 1 या 2 रिस्पॉन्ड आता है, या तो इमोजी आते हैं या तो कुछ छोटा सा रिप्लाई आ जाता है, क्योंकि ही और शी इज़ नॉट इंटरेस्टेड। होगा ही, ऐसा होना बहुत नेचुरल है। अगर किसी की पर्सनल स्पेस में आप ज़बरदस्ती घुसोगे तो ऐसा होना, इट्स सो रियल, इट्स सो नेचुरल। तो अब हमें क्या करना चाहिए? हमें उस इंसान को ज़बरदस्ती नहीं करनी चाहिए कि बात करो, है ना, कॉल करो, मैसेज करो, मिलो, ये सब हमको बिल्कुल नहीं करना चाहिए। हमको
उसके सामने कोई रिक्वेस्ट नहीं करना चाहिए। हमको ना उसको कभी फोर्स करने की ज़रूरत है कि तुम प्लीज़ ऐसा कर सकते नहीं हो मेरे साथ, ऐसा क्यों कर रहे हो, तुमको तो बात करना ही होगा, ऐसे हम करने लगते। तो ये सारी जो हमारी हरकतें होती है ना, वो गलत होती है। ठीक है, तो फिर वो इंसान ना ये समझता है कि इसको कोई कॉमन सेंस नहीं है कि मैं इसको इग्नोर क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मैं इंटरेस्ट नहीं हूँ इसके अंदर, मुझे कोई इंटरेस्टेड चीज़ फील नहीं होती है। तो लोग समझ नहीं पाते हैं कि करे तो क्या करे, और बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि उनके जो पार्टनर्स हैं ना, थोड़ा बहुत अटेंशन दे देते हैं उनको कि नहीं ऐसा कोई बात नहीं है, मैं तो बिज़ी था, ऐसा कोई बात नहीं है, मेरा तबीयत ख़राब था। तो लोग सोचते हैं कि अच्छा हो सकता है कि ऐसा हो, लेकिन कर रहा होता है वो उसको इग्नोर, या फिर वो इंटरेस्टेड नहीं है उसमें। लेकिन आप इस चीज़ को समझ नहीं पाते हो। आपको लगता है कि नहीं नहीं यार, उसका तबीयत ख़राब होगा तभी ऐसा कर रहा है या कर रही है, लेकिन ऐसा नहीं है। कुछ दिन, कुछ मिनट के लिए, कुछ सेकंड के लिए आपको ऐसा लगता है तो लगता है, लेकिन जो रियलिटी है वो ये होती है कि उस इंसान को आप में कोई इंटरेस्ट फील नहीं होता। तो ऐसे में आपको क्या करना चाहिए? ऐसे में आपको ना उस इंसान को बिल्कुल चुपचाप छोड़ देना चाहिए और देखना चाहिए कि वो इंसान खुद से आपके पास आता है भी या नहीं। अगर खुद से वो 10% भी इनिशिएटिव लेता है या लेती है ना, तो आप ये जान लेना कि वो आप में इंटरेस्टेड है। और अगर नहीं लेता है ना, तो जान लो कि वो इंटरेस्टेड नहीं है। तो ऐसे में आपको क्या करना है? ऐसे में आपको मूव ऑन करने की ज़रूरत है, आपको एक डिसीजन लेने की ज़रूरत है। ऐसे अटक के रह जाओगे वरना कभी मूव ऑन नहीं कर पाओगे, क्योंकि जहाँ पे आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट की कोई वैल्यू नहीं है, वहाँ पे रहना ना रहना, इट्स सो नॉनसेंस, क्योंकि वहाँ पे कोई मतलब ही नहीं है ना। जहाँ पे आपको हर चीज़ के लिए फोर्स करना पड़ता है, हर चीज़ के लिए आपको रोना पड़ता है, हर चीज़ के लिए आपको रिक्वेस्ट करना पड़ता है, वहाँ पे मुझे नहीं लगता कि आपकी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट है। और जब वो इंसान आप में इंटरेस्टेड ही नहीं है, तो उस इंसान को आप फोर्स करके कितना दिन तक आप वो चीज़ करा लोगे? ज़्यादा दिन तक नहीं करा सकते। एक दिन वो इंसान खुद आपको मुंह पे बोल के छोड़ देगा या छोड़ देगी। तो इससे अच्छा है कि आप खुद ही एक डिसीजन लो, एक फेयर डिसीजन लो, अपने लाइफ को लेके सोचो, और ये ज़रूर सोचो कि मैं जो अपना टाइम और एनर्जी यहाँ पे इन्वेस्ट कर रही हूँ या कर रहा हूँ, इसके बदले में मुझे आउटकम क्या मिल रहा है। अगर कुछ नहीं मिल रहा है मेरे दोस्त, तो आपको सोचने की ज़रूरत है, आपको समझने की ज़रूरत है।